आज जब कोरोना के वायरस को फैले 2 साल होने वाले हैं, तभी कोरोना वायरस के सबसे खराब वेरिएंट ने दुनिया को दहला दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट, जिसे बोत्सवाना वेरिएंट भी कहा जा रहा है, ये वेरिएंट दरअसल दक्षिण अफ्रीका से सामने आया है। इसे अब तक का सबसे खराब वेरिएंट माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नए वेरिएंट के खतरे की आशंका के मद्देनजर चौकन्ना होने को कहा है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया में कोविड-19 की महामारी की नई लहर आएगी? कोरोना की दहशत से जैसे तैसे लोग उबरना शुरू हुए थे, लोगों के चेहरों से मास्क हट रहे थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के 7 महीने बाद कोरोना की तीसरी दहशत ने अचानक से धावा बोला है। जी हाँ, दुनिया सहम गई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से दुनिया डर गई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के म्यूटेंट से देश ने और दुनिया ने कोरोना की दूसरी लहर में जो मंजर देखा है, उसके बारे में सोचकर ही सिहर उठते हैं, कलेजा कांपने लगता है। ऑक्सीजन से तड़पते लोग, अस्पतालों की चौखट पर दम तोड़ते लोग, लॉकडाउन का सन्नाटा। एक बार फिर से वही दहशत लोगों को डरा रही है, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसे अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। इसमें इतने ज्यादा म्यूटेशन हैं कि इसे एक वैज्ञानिक ने डरावना बताया है, तो दूसरे वैज्ञानिक ने इसे अब तक का सबसे खराब वेरिएंट कहा है। इस नए वेरिएंट के सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि ये नया वेरिएंट कितना संक्रामक है, वैक्सीन के बावजूद भी ये कितना तेजी से फैल सकता है और इसे लेकर क्या करना चाहिए। फिलहाल इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ ही सवालों के जवाब मिल पाए हैं। इस वेरिएंट को B11529 कहा जा रहा है और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे कोई नाम दे सकता है, जैसे अल्फा और डेल्टा वेरिएंट नाम दिए गए थे। दक्षिण अफ्रीका में सेंटर फॉर एपिडेमिक रिस्पांस एंड इनोवेशन के निदेशक प्रोफेसर टूलियो डे ओलिवेरा कहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशन है। म्यूटेशन का असामान्य समूह है और ये अन्य वेरिएंट से बहुत अलग है। प्रोफेसर डी ओलिवेरा ने कहा है कि इसमें कुल मिलाकर 50 म्यूटेशन हुए हैं और 30 से ज्यादा म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। ज्यादातर वैक्सीन प्रोटीन पर हमला करते हैं और इन्हीं के जरिए वायरस भी शरीर में प्रवेश करता है। वायरस के हमारे शरीर की कोशिकाओं से संपर्क बनाने वाले हिस्से की बात करें तो इसमें 10 म्यूटेशन हुए हैं, जबकि दुनिया भर में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट में 2 म्यूटेशन हुए थे। The latest before this was the Delta and variant, which everybody was talking about. So as we understand, this virus is known to mutate. So as long as the virus is multiplying in the population, there is a chance of it mutating. So the one which has recently been found in certain parts of the world is the variant which we are discussing right now. लोगों के मन में इस वक्त सबसे बड़ी चिंता है कि क्या वैक्सीन कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट पर कारगर साबित होगी। वैसे कहा जा रहा है कि सभी म्यूटेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो पूरे होते हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है कि इसमें क्या क्या म्यूटेशन हुए हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि ये वायरस चीन के वुहान में मिले मूल वायरस से मौलिक रूप से अलग है। इसका मतलब ये है कि इस मूल वायरस को ध्यान में रखकर बनाई गई वैक्सीन इस वेरिएंट पर अप्रभावी हो सकती है।
वेरिएंट को लेकर प्रयोगशालाओं में होने वाले वैज्ञानिक अध्ययन तस्वीरों को और स्पष्ट करेंगे, लेकिन असल दुनिया में वायरस के प्रभाव की निगरानी से नतीजे जल्दी मिलेंगे। अभी पूरी तरह से निष्कर्ष निकालना बहुत जल्दी होगा, लेकिन शुरुआती संकेत इसे लेकर चिंता पैदा करते हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के गाउटेंट में 77, बोत्सवाना में 4 मामलों और हांगकांग में 1 मामले की पुष्टि हुई है। हांगकांग का मामला दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से जुड़ा हुआ है। फिलहाल हमारे सामने ऐसा वेरिएंट है जो हमारी चिंताएं बढ़ा रहा है, लेकिन हमें उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। इस वेरिएंट पर करीब से नजर रखे जाने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि अब क्या करना है। इस महामारी ने हमें सीख दी है कि हम सभी सवालों के जवाब मिलने तक इंतजार नहीं कर सकते। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की गंभीरता को देखते हुए भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को राज्यों को निर्देश दिया है कि दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने जाने वाले यात्रियों की सख्ती से जांच करें। भारत के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने सरकार को सूचित किया है कि बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में नए कोविड-19 वेरिएंट 1.1529 के कई मामले दर्ज किए गए हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री एट रिस्क श्रेणी का हिस्सा हैं और उनकी कड़ी जांच और परीक्षण करना अनिवार्य है। वहीं ब्रिटेन के नए वेरिएंट को लेकर सामने आ रही चेतावनियों के बीच 6 अफ्रीकी देशों से आने वाले फ्लाइट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज तक ब्यूरो।